हमने फर्स्ट वीडियो में 8 क्वेश्चंस कवर किए थे। लास्ट क्वेश्चन था कि लैम्डा फंक्शन कैसे यूज़ करना है। और हमने देखा था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में लैम्डा फंक्शन को हाँ, मैप, फिल्टर और रिड्यूस के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर और रिड्यूस का एग्जांपल नहीं है अभी हमने इसमें मेंशन किया है, लेकिन फिल्टर जैसे कि नाम बता रहा है वो फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमें इस सीरीज में से इवन नंबर निकालने होते हैं तो हम फिल्टर फंक्शन यूज़ करते हैं। और रिड्यूस क्या करता है कि पूरी की पूरी ये जो लिस्ट है इसको रिड्यूस करके सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम इस लिस्ट में से सम निकालना चाहे तो रिड्यूस फंक्शन यूज़ करेंगे, और सम की जो कंडीशन हो कि पहले 2 एलिमेंट ऐड करे फिर दूसरे 2 एलिमेंट ऐड करे, इस तरह अगर करता जाए तो इस तरह के फंक्शन बनाने के लिए हम रिड्यूस यूज़ करते हैं लैम्डा के साथ। शॉर्ट में बता दिया है। अगर किसी को और डीप में जाके इसके एग्जांपल चेक करना है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं इसको फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू वीडियो, उसमें समझाने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो ये है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेज टू राइट अ फंक्शन यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस इन पाइथन। तो कॉल बाय रेफरेंस पाइथन में कुछ नहीं होता है, जो होता है वो होता है कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं तो उसका रेफरेंस कॉल होता है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कॉल होता है, क्योंकि उसकी कॉपी नहीं बना के हम उस ऑब्जेक्ट को फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कॉल बाय रेफरेंस नहीं यूज़ होता है पाइथन में। अगर मोर एक्यूरेटली बोला जाए कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज़ होता है। और अगर हम कोई फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे माई वार फंक्शन यूज़ किया है इस एग्जांपल में, तो ये हमने फंक्शन के अंदर जाके इसको चेंज कर दिया न्यू वैल्यू, बट आउटसाइड द फंक्शन वो माई वार के अंदर जो वैल्यू सेव होगी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इनसाइड द फंक्शन चेंज हो जाएगी बट आउटसाइड द फंक्शन सेम ही रहेगी। और ये इसी वजह से है कि ये जो पाइथन है वो कॉल बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस काम करती है। यहाँ पे लेकिन चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरीज। अगर हम उसको अंदर चेंज करते हैं तो बाहर उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसको रन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, माई लिस्ट फंक्शन में 1 2 3 पास किया यहाँ पे इस लाइन में, और 1 2 3 जो है आया ओरिजिनल। और उसके बाद हमने अपेंड 4 कर दिया। अपेंड क्या करता है, लास्ट में एक एलिमेंट और ऐड कर देते, 4 ऐड हो गया। आउटसाइड में क्या आ गया, 1 2 3 4। ठीक है। दूसरा फंक्शन में माई वार फंक्शन जो था, माई वार ऑब्जेक्ट में पहले से ही ओल्ड वैल्यू हमने सेव की हुई थी, एक स्ट्रिंग ओल्ड वैल्यू है। फंक्शन के एंटर करने से पहले फंक्शन में एंटर की, उसके अंदर न्यू वैल्यू आ गई, यहाँ पे न्यू वैल्यू प्रिंट कर दी। और जैसे ही फंक्शन के बाहर आया आउटसाइड द फंक्शन, फिर से ओल्ड वैल्यू हो गई। तो ये होता है, इसको बोलते हैं कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इसको रिवाइज कर सके आसानी से और कॉन्सेप्ट को समझ सके। ये छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाए हुए हैं, इनको रन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ टू चेक वेदर ऑब्जेक्ट इज क्लास और इट्स अ सब क्लास। हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चेक करेंगे कि वो क्लास है या सब क्लास है। उसके लिए एक फंक्शन होता है इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस जो फंक्शन है वो यूज होता है कि इंस्टेंस चेक करने के लिए, और वो जो इंस्टेंस है वो उसका सब क्लास है कि नहीं है। हमने यहाँ पे 3 क्लास बनाई है, एक एनिमल क्लास है, डॉग क्लास है और कैट क्लास है। लेकिन यहाँ पे हमने अंदर एनिमल यूज किया है, इसका मतलब हो गया कि जो एनिमल क्लास है वो पेरेंट क्लास है और डॉग क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है। यहाँ पे भी एनिमल यूज किया है, तो जो एनिमल है हो गई पेरेंट क्लास और कैट हो गई इसकी सब क्लास। उसके बाद हमने 3 इंस्टांस बनाए हैं, एनिमल का, क्लास का, डॉग का और कैट का। फिर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे इस इंस्टांस के थ्रू कि एनिमल इंस्टांस एनिमल क्लास का सब फंक्शन है कि नहीं है, ट्रू है, क्योंकि दोनों सेम ही फंक्शन है। डॉग इंस्टांस एनिमल का है कि नहीं है, ट्रू है, क्योंकि एनिमल पेरेंट फंक्शन है और डॉग इंस्टांस उसका
सब क्लास है, इस वजह से ट्रू है। एनिमल कैट इंस्टांस है कि नहीं है, ट्रू है, क्योंकि एनिमल का सब क्लास फंक्शन कैट इंस्टांस है। अब इन्होंने फिर से चेक किया एनिमल इंस्टांस डॉग का सब फंक्शन है कि नहीं है। तो एनिमल इंस्टांस पेरेंट क्लास है, डॉग जो है वो सब क्लास है, तो फॉल्स हो गया। फिर डॉग इंस्टांस डॉग का है कि नहीं, तो वो तो है ही है, क्योंकि डॉग इंस्टांस और डॉग क्लास जो है वो सेम ही है। कैट इंस्टांस और डॉग, ये नहीं, क्योंकि कैट इंस्टांस जो है वो कैट क्लास है और डॉग इंस्टांस डॉग क्लास है, दोनों अलग अलग क्लास है, तो दोनों से कोई एक दूसरे का लेना देना नहीं है। अगर हम यहाँ पे कैट की जो सब सुपर क्लास है वो बना दें डॉग को, और उसके बाद ये रन करके देखें, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि कैट जो है इस केस में जो है सब क्लास हो गई डॉग की, तो और जो एनिमल है वो सुपर क्लास हो गई डॉग की, तो ये एक हायरार्की बन गई। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, किस तरह आप सब क्लास चेक कर सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि फॉर लूप और वाइल लूप जो है वो कैसे यूज करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। इन जनरल फॉर लूप और वाइल लूप आपसे नहीं कर पूछेगा कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, आपको पता है ऑलरेडी। वो इसके थ्रू आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। फॉर लूप में क्वेश्चंस क्या होता है कि ये लिस्ट दे दी, लिस्ट में से आपको प्राइम नंबर्स अलग करने हैं, इवन आउट करने हैं, ऑड आउट करने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस फॉर लूप के थ्रू आपसे इंटरव्यू पूछेगा। बट इन जनरल अभी हम देख लेते हैं कि फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे नम है और वेरिएबल, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ लिस्ट है, और यहाँ पे इस तरह फॉर लूप यूज होता है। यहाँ पे हमने करेक्टर्स प्रिंट कराए हैं फॉर लूप के थ्रू। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप की कंडीशन होती है कि वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसकी वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो जाएगी, जहाँ जो हम वाइल लूप में यूज करते हैं, तो ये इन्फिनाइट टाइम तक यूज होता रहता है। तो वाइल लूप इन जनरल नहीं यूज करते, लेकिन वाइल लूप फास्ट होता है फॉर लूप के कंपैरिजन में, बट ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहेगा अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि ब्रेक यूज़ करके वाइल लूप, वाइल और ब्रेक यूज़ करके हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन ली है नंबर वन, वाइल ट्रू मतलब एंटर कर गया, वाइल ट्रू हमेशा ही रहेगा, प्रिंट नंबर करेगा, नंबर नंबर प्लस वन, इफ नंबर इज ग्रेटर देन फाइव, वैसे ही ये फंक्शन वहां से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल यही किया कि ये एक नंबर एक एक करके बढ़ता जाएगा, और जैसे ही फाइव से बड़ा होगा नंबर वो ब्रेक हो जाएगा, फिर अगले इटरेशन में वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस तरह हमने वाइल और ब्रेक का यूज किया है यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है प्रिंट द प्राइम नंबर इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप एंड लैम्डा फंक्शन। ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे सिंपली पूछ सकता है कि फॉर लूप यूज करके प्राइम नंबर निकालो, या फिर लैम्डा फंक्शन यूज करके प्राइम नंबर निकालो। प्राइम नंबर निकालना है तो उसका तरीका यही है कि जो दो तरीके हैं वैसे, प्राइम नंबर जो है जिस नंबर तक निकालना है हमें, अम, तो उस नंबर, और प्राइम नंबर सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड होता है जो खुद से और वन से। तो आप उस नंबर से लेकर उसके पहले जितने भी नंबर उन सबों से डिवाइड करके देखो, अगर अगर क्या बोलते हैं सिर्फ रिमाइंडर एक ही नंबर पे जीरो आता तो प्राइम है वो खुद वाला, अगर नहीं आता तो नहीं है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है, सिंपल एक फंक्शन बनाया है प्राइम का, और वो फंक्शन बनाकर हमने फॉर कंडीशन लगा दी है 1 से लेकर 21 तक में, और उसके बाद चेक किया है। कंडीशन में हमने क्या किया, इफ नंबर इज लेस देन टू रिटर्न फॉल्स, लेस देन टू है तो फिर रिटर्न फॉल्स कर देगा, और इफ, उसके बाद हमने फंक्शन बना लिया। इसको आप खुद चेक करो, मेरे को बताओ कि ये फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने आपको जनरल लॉजिक बता दिया है कि प्राइम नंबर होता है क्या। प्राइम नंबर होता है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये तो सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा या तो 1 से होगा, 3 से होगा या तो 1 से होगा, 5 से होगा या तो 1 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है
अच्छा हाँ, इसमें लैम्डा फंक्शन कैसे यूज़ किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अब लैम्डा फंक्शन उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, इस प्राइम एक लिया, यहाँ पे जो है प्राइम नंबर सेव होते जाएंगे। अब लैम्डा फंक्शन उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। यही मैं कह रहा था कि लैम्डा फंक्शन हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। अब इस लैम्डा फंक्शन के अंदर उन्होंने फॉर लूप भी यूज़ किया है और एक कंडीशन भी लगाई है, और उस कंडीशन के बाद फिर एक कंडीशन लगी है। जैसे अब यहाँ पे फॉर जो हमने लूप यूज़ किया है, उस फॉर लूप को यहाँ पे इन्होंने लैम्डा फंक्शन के अंदर यूज़ किया है प्राइम नंबर चेक करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, इफ की कंडीशन, वो यहाँ पे बाहर लगी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद इन्होंने एंड कंडीशन भी लगाई हुई है कि अगर ये होने के बाद और ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये दोनों ही कंडीशन, उसके बाद फिर ये पता चलेगा कि ये फंक्शन प्राइम है कि नहीं। और इस फंक्शन को, प्राइम फंक्शन को, फिर इन्होंने एक दूसरे लिस्ट के अंदर यूज किया, इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। और फॉर लूप को इस तरह भी यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यूज करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है कि लिस्ट को और कॉम्पैक्ट कर देना, और उसके बाद फिर हम प्राइम नंबर यहाँ पे ये सारे एक लिस्ट में प्रिंट हो रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इस एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा। बट इस तरह किसी इंटरव्यू में इन जनरल नहीं पूछता है, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर प्रिंट करो, और दिस इज इनफ फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्विकली, एक प्रोग्राम लिखो जिससे कि चेक हो जाए कि जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हमने क्या किया है कि पैलिंड्रोम चेक करने के लिए सिंपली पहले तो स्पेस जो है वो, देखो इसमें ये जो है ना, इससे क्या होता है, स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है। ये एक लिस्ट का फंक्शन है, तो आप क्या करो, सिंपली लिस्ट जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दो, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उससे चेक कर लो। अगर वो बराबर है तो वो दोनों, मतलब अगर वो मैच कर रही हो तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इसको अम, कि अगर कोई सिंगल स्ट्रिंग की बजाय कोई सेंटेंस दे देता है पूरा का पूरा, तो इसने स्पेस को एलिमिनेट कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, स्पेस हटा ही दी है पूरी। तो ये पूरा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर हम इसको जब इसमें रिप्लेस मेथड लगेगा तो एक बार इसको दिखा देता हूँ मैं कैसा हो जाएगा ये दिखने में। ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। उसके बाद फिर ये स्ट्रिंग ये मैच करेगा कि हाँ दोनों साइड से ये सेम ही कि नहीं है। इसको एक बार प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट एस एंड प्रिंट एस, ठीक है। ये देखो आप, यहाँ पे हमने जब लेवल डाला तो लेवल आया, ट्रू हो गया, ये एक लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन में, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। तो उसके बाद पाइथन है, पाइथन गया, पाइथन का इसने रिवर्स करके ये कर दिया। बट ये और ये इक्वल नहीं है, तो फिर फॉल्स आ गया। और यहाँ पर हमने फिर पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया, और उससे ये ट्रू आया, क्योंकि दोनों सिमिलर आ रहे हैं। उसको अगर हम पूरा रिवर्स कर दें उसके बाद भी और उसके साथ भी। मैं कुछ ट्राई करना चाह रहा था यहाँ पे। ओके हाँ, यहाँ पे एक लाइन देना चाह रहा था। सो यहाँ पे देख रहे हो कि ये पहला इसका आउटपुट है, दूसरा पाइथन वाले का आउटपुट है। उसका जो रिजल्ट है रिटर्न फॉल्स से नीचे आ रहा है,
और ये तीसरे वाले का आउटपुट, इसका रिजल्ट आ रहा है ट्रू। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मैप फंक्शन यूज करना बताया कि हाउ टू यूज मैप फंक्शन। मैप फंक्शन हमने शायद ऊपर भी यूज किया एक जगह, तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। उसके पार्ट 1 में हमने मैप फंक्शन यूज किया था और सेम एग्जांपल पुट किया था। और शॉर्टेड फंक्शन भी हम यूज कर चुके हैं पहली वीडियो में, ये फिर से दोबारा मैंने इसमें डाल दिया है गलती से कि कैसे हम शॉर्टेड फंक्शन लैम्डा के साथ यूज कर सकते हैं। मैं बात ऊपर कर रहा था कि इवन एंड ऑड आउट करने को बोल सकता है इंटरव्यू की लिस्ट में से, इवन नंबर आउट करो, ऑड नंबर आउट करो, बहुत ही फ्रेशर लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप फिल्टर और लैम्डा लगा के उसको सॉल्व करते हो तो उस पर बहुत ही इम्प्रेशन पड़ेगा कि हाँ आपको फंक्शन मतलब लैम्डा फंक्शन, एनॉर्मस फंक्शन और फिल्टर फंक्शन यूज करना आता है। अदरवाइज आप सिंपल फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो इसको। हमने यहाँ पे क्या किया, लैम्डा फंक्शन में बनाया जो एक्स है वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये फंक्शन फुलफिल हो रहा है इस नंबर्स के साथ, तो वो फिल्टर कर देगा और एक लिस्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट शो कर देगा। अगर नहीं हो रही है, सॉरी, तो फिर सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 सारे ऑड नंबर आ गए, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिड्यूशन लैम्डा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, तो अगर आप फ्रेशर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में रिड्यूस फंक्शन यूज करना सिखाया है। रिड्यूस फंक्शन क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, ये पूरे एरे को, पूरी लिस्ट को एक सिंगल फैक्टर में रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे हमने जो दो पैरामीटर लिए हैं एक्स एंड वाई, और जो फैक्टोरियल होता है वो यूज किया है हमने रेंज के साथ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको किसी और वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिड्यूस फंक्शन कैसे काम कर रहा है। फिलहाल अगर आपको ये क्वेश्चन का कोड चाहिए कि कैसे रिड्यूस फंक्शन यूज करके फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं आप, मैं मेंशन कर दूंगा ये डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना कि आपको सीरियसली इस रिड्यूस फंक्शन को यूज़ जानना है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हो, मेरे पास सफिशिएंट कमेंट आएंगे तो फिर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल, बिगनर फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस लेवल तक, और आपको किस तरह उसको आंसर करना है और उसके आंसर्स हैं क्या एक्चुअली। तो व्हाट इज अ लिस्ट कम्प्रिहेंशन। लिस्ट कम्प्रिहेंशन हमने ऊपर देखा था कि किस तरह प्राइम नंबर को निकालने के लिए यूज किया है कि अगर 1 से लेकर 20 तक हमें प्राइम नंबर निकालने हैं तो किस तरह हम निकाल सकते हैं लैम्डा फंक्शन यूज करके। तो वही चीज जो है हम लिस्ट कम्प्रिहेंशन से कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 1 4 16 इन्होंने जितने भी नंबर्स हैं उसमें से um, जो भी, ये क्वेश्चन सही नहीं फ्रेम हुआ है, सॉरी फॉर दैट। लिस्ट कम्प्रिहेंशन का एग्जाम्पल देने को बोला है, और यहाँ पे जो हमने किया है ना, यहाँ पे हमने ये किया है कि एक लिस्ट है और उस लिस्ट में से लिस्ट कम्प्रिहेंशन यूज किया है इवन नंबर्स को, इवन नंबर्स जितने भी हैं इस लिस्ट में वो सारे के सारे स्क्वायर हो जाए। ये है इस क्वेश्चन का लिस्ट कम्प्रिहेंशन, जो है एक ही लिस्ट के अंदर हम फंक्शन लगा के उसको कॉम्प्रिहेंस कर देते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे पहले, इवन फंक्शन फाउंड, इवन नंबर्स फाउंड करने के लिए इफ कंडीशन लगा के, और फिर अगर वो इवन है तो उसके अंदर हम फिर उस नंबर को स्क्वायर कर देंगे। इस तरह एक सिंपल फंक्शन बना के इसको कर सकते हैं। बट लैम्डा फंक्शन में क्या है कि हमने फंक्शन बनाया एफ, इफ हमें एक्स मतलब इस डबल कर स्क्वायर करना है हमें जो भी नंबर इवन है, तो हमने यहाँ पे सीधे फंक्शन बना लिया। यहाँ पे ये फंक्शन हो गया आपका, और ये फंक्शन के अंदर की जो कंडीशन है वो हमने ये लगा दी कि अगर फॉर लूप लगा के नंबर्स में से जो नम है वो डिविजिबल बाय 2 है,
तो एक्स जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज एक्स रहेगा। इस तरह ये फंक्शन काम करता है, एक टर्नरी ऑपरेटर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद है, अगर आप कहोगे लिस्ट कंप्रिहेंशन को थोड़ा सा और डिटेल्ड वीडियो बनाओ कैसे काम करता है, तो मैं वो भी बना दूंगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ड्रॉ करके भी दिखाऊं कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप लिस्ट कंप्रिहेंशन और लंबा फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन फैक्ट्री विद लैम्डा फंक्शन। फंक्शन फैक्ट्री एक कैसे यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन के लिए, वो इसमें बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, इसको हम स्किप कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए जो दूसरी वीडियो या इसको हम यहाँ पर ही रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस।